नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल शुभ गुरुकुल पर। मित्रों, हम अपने अभी टर्टल का एडवांस ट्यूटोरियल कर रहे हैं। अगर आप बेसिक चीज़ें नहीं जानते तो आप बेसिक चीज़ सारी देख सकते हैं कि हमने ग्राफिक्स बनाना डिफरेंट टाइप काइंड के, और घर बनाना, थोड़ा बढ़िया वॉच बनाना, मतलब वॉच की डिज़ाइन बनाना, और कई सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से देख रखे हैं और बढ़िया काफ़ी सारे ग्राफ्स और काफ़ी सारी चीज़ें सीख रखे हैं। तो अगर आप वो चीज़ सीखना चाहते हो तो आप जाकर सीख लें। हमने लास्ट वीडियो में रैंडम नंबर के बताया था, रैंडम नंबर के बारे में। आज उसका एप्लीकेशन सीखेंगे और उससे पहले मैंने एक व्हाइट बोर्ड बनाना सिखाया है। अगर आप व्हाइट बोर्ड बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं। इसमें हम लोग पेन की साइज चेंज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी शानदार चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा ईजी भी है। तो आप इसे सीखना चाह रहे हैं तो उससे बिल्कुल आराम से सीख सकते हैं। और हमने ऑन की, ऑन क्लिक, ऑन स्क्रीन क्लिक, ऑन ड्रैग, ये सारे कमांड को भी सीख रखे हैं। और जस्ट लास्ट वीडियो में हमने रैंडम नंबर के बारे में सीखा था, जो कि क्या था, हमने रैंडम नंबर को जनरेट करना सीखा था, ठीक। और अगला काम क्या सीखा था, ये जो रैंडम नंबर थी वो स्यूडो नंबर थी, वो अलग बात है। और सीड का यूज़ करना सीखा था कि अगर हमको कोई पैटर्न बढ़िया लगता है तो उस पैटर्न को हम सेव कर लें, ठीक। तो ये सारी बातें हो गई और आज हम लोग रैंडम नंबर का एप्लीकेशन देखेंगे टर्टल में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं अपने पे विजुअल स्टूडियो पे। तो यहाँ पर मैं एक फाइल बना लिया हूँ, रैंडम नंबर एप्लीकेशन .py, ये है। आप गिटहब पर जाएंगे तो आपको सेम नाम की फाइल मिल जाएगी। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इम्पोर्ट रैंडम एज rn। अब इसके अंदर जहाँ भी मैं rn यूज़ कर रहा हूँ उसका मतलब ये है कि हम रैंडम यूज़ कर रहे हैं। और एक और फाइल हमको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, यानी कि लाइब्रेरी, जिसका नाम क्या होगा, टर्टल, ठीक। अब हमको टर्टल इंपोर्ट कर लिया, रैंडम इंपोर्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हम लोग सर्कल बनाएं। फॉर आई इन रेंज, और हम लोग समझ लो 10 सर्कल बनाना चाहते हैं जिनका रेडियस कहाँ से कहाँ तक हो। एक समझ लो 150 से 200, यानी कि 150 से 200 के बीच में इनका रेडियस हो और ये सर्कल बनते जाएं। तो हम लोग सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, r इज इक्वल टू rm डॉट रेंडेंट, और इसमें कौन सी वैल्यू पास करेंगे, समझ लो 100 से 200 के बीच में हम चाहते हैं कि हमारा सर्कल की रेडियस हो। और हम लोग इस r को इसमें पास कर देंगे सर्कल। अब हमारी सर्कल की रेडियस आ गई और हम इसको क्या कर देते हैं, मेन लूप लगा देते हैं, जिसको हम हमेशा लगाते हैं, टर्टल डॉट मेन लूप, जिससे कि हमारा चीज़ें हमेशा वर्क करती रहें। और हम स्पीड इसकी अभी सेम रखते हैं बट विड्थ थोड़ी सी मोटी कर देते हैं, टर्टल डॉट पेन साइज कर देते हैं 5, ठीक। ये सब बातें हो गई। अब इसको हम रन करते हैं तो आप देखेंगे कि पहला सर्कल इतनी रेडियस का बना, दूसरा सर्कल कम रेडियस का बना। अब रैंडमली कोई भी रेडियस ये सिलेक्ट करेगा 100 से और 200 के बीच में और उस रेडियस का एक सर्कल बना देगा। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। आई होप। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मेरा काम था कि आपको समझाना, ठीक। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि हम लोग रैंडम कैसे चूज करेंगे। अब हम लोग चाहते हैं कि एक रैंडम कलर भी चूज करें और क्या करें, हम लोग कुछ और बढ़िया चीज़ें बनाएं, ठीक। तो मैं इसके लिए कोड को पहले से लिख रखा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसी में हम लोग चाहें तो पेन को अलग अलग जगह मूव कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर देता हूँ टर्टल डॉट गो टू r, जो गो टू हम करेंगे तो हमको पेन को डाउन भी करना पड़ेगा, टर्टल को अप भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक और कमांड देंगे, टर्टल डॉट पेन अप, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, लिखते हुए जाएगा। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि लिखते हुए जाए भाई। टर्टल डॉट पेन डाउन, और इसको कर देते हैं सेव और कर देते हैं रन। आ देखेंगे पहला
सर्कल यहाँ बना, दूसरा सर्कल यहाँ जाकर बना, अब तीसरा कहीं और जाकर बन जाएगा। ठीक, मैं इसकी स्पीड फास्ट टेस्ट कर देता हूँ जिससे कि ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम हो जाए, जिससे कि हम लोग समझ जाएं कि भाई होने क्या वाला है। और इसको क्या करते हैं, रन, स्पीड में फास्टेस्ट कर दिया हूँ और आप देखें कुछ ऐसा ऐसा शेप बन रहा है। ठीक है, बनने दो। तो अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि हम लोग फॉरवर्ड जा सकते हैं और कहीं भी जाकर ऐसी काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सीक्वेंस में रखें तो आप एक एक्सिस को 0 कर देंगे तो आप देखेंगे कि सारे जो सर्कल बनेंगे वो यहीं से स्टार्ट होंगे, मतलब एक्स एक्सिस से स्टार्ट होंगे। अब एक्स एक्सिस क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रखा हूँ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम स्क्रीन का कैसे वर्क करता है। ठीक, तो स्क्रीन का कोऑर्डिनेट जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसके जिससे कि आप अलग अलग चीज़ें बना पाएंगे। तो ये बात हो गई, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, बहुत आसान। अब हम लोग इस पर और कुछ डिटेल करते हैं और मैं इसका कलर चेंज कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें करके देखते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक, क्योंकि इनकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई। इसको मैं कंट्रोल एक्स करके इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ मेन लूप से बाहर, जिससे कि हमें ये परेशान ना करे। अब हम लोग एक यहाँ पर क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाते हैं। किस लिए फंक्शन बनाएंगे, हम चाहते हैं कि हम लोग सर्कल को रेंडम करें और उसमें कलर भी फिल कर दें। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ, और डेफ में क्या नाम दे देते हैं, सर्कल रैंडम सर्कल। अब इसमें हम लोग 3 वैल्यू पास करेंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू क्यों, किस लिए है, रेड ग्रीन ब्लू है अलग अलग कलर के सर्कल को ड्रा करने के लिए और उसको फिर फिल करने के लिए। ठीक, और हम लोग उससे पहले एक स्क्रीन बनाते हैं। स्क्रीन का नाम विंडो रख देता हूँ, विन। और इसमें क्या करेंगे, टर्टल डॉट स्क्रीन, ये स्क्रीन हमारी बन गई। और इसका कलर हम लोग कर देते हैं विन डॉट बीजी कलर, और इसका बीजी कलर बैकग्राउंड का कलर हम लोग क्या कर देते हैं, लेट्स से लाइट ब्लू कर देता हूँ। और ये हमारा काम हो गया। और इसका टाइटल भी दे देता हूँ। टाइटल देने के लिए क्या करते हैं, विन डॉट टाइटल, और टाइटल नाम लिख देता हूँ मैं रैंडम सर्कल। अब मैं नीचे वाली लाइन को एक बार कमेंट करके रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि एक ऐसा स्क्रीन आ गई है, और जिसका जो विंडोज़ की टाइटल हम लोग दिए थे उस विंडोज़ की टाइटल भी इसमें दिख रही है। तो ये आपको दिखेगा रैंडम सर्कल। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको अभी तक आसान लग रही हैं। अब इसका हम टाइटल का जो साइज़ है, पेन के साइज़, वो भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे अभी अगर ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल के लिए मैं RGB में जाता हूँ फंक्शन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, RGB की वैल्यू इसमें पास करेंगे और सिंपली इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक, रैंडम सर्कल फंक्शन को। और इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमको सर्कल को ड्रा करना है, और उससे पहले क्या करना है, कलर को फिल करना है। और कलर को फिल किस किस वैल्यू से साथ करना है, R, G और B के साथ में। ठीक है, हम लोग करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक पेन बना लेते हैं टाइटल के बाद में। आप एक पेन का डायरेक्ट कमांड यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप टर्टल भी लिख सकते हैं। ठीक, तो टर्टल डॉट मैं पेन ले लिया हूँ, और उसके बाद में हमको क्या करना होगा, पेन लिखना होगा, पेन डॉट कलर, और इसमें क्या पास करना होगा हमको, R, G और B, टप्पल पास कर सकते हैं, R, G और B। और अभी हम लोग सर्कल को केवल ड्रा करके देखते हैं, और पेन का कलर हमारा हो गया। अब हम लोग बिगिन फिल करेंगे, पेन डॉट बिगिन फिल, और पेन डॉट एंड फिल। ठीक, और इसके बीच में हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक सर्कल बना लेते हैं, पेन डॉट सर्कल, और इसमें हम लोग लेट से 100 रेडियस पास कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक इस फंक्शन को हमको कॉल करना पड़ेगा, रैंडम सर्कल को। ठीक, और इसमें हम लोग अभी R और G और V की वैल्यू पास करेंगे। जो कलर होगा वो भी हम लोग रेंडमाइज
फ्यूचर में करेंगे। अभी आप ये देखें कि हम आर, जी और वी कैसे पास कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं लेट से पास कर देता हूँ 100, 255, 100 और क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं हम लोग। तो रन करने के लिए क्या करेंगे, रन बटन पर क्लिक करेंगे। अब रैंडम सर्कल में कुछ वैल्यूज को पास कर देते हैं। वैल्यूज अलग से मैं पास करता हूँ 10, 55, 70। उसको रन करके एक बार देखते हैं कि क्या होता है। तो इस फिलहाल सर्कल को ड्रा नहीं कर रहा है। सर्कल को ड्रा क्यों नहीं कर रहा है, हम लोग शायद कुछ फंक्शन में यहाँ मिस्टेक की है। तो इसको हम टर्टल डॉट टर्टल कर देते हैं। अब इसको रन करके एक बार फिर से देखते हैं और यहाँ पर एरर कुछ आ रहा है, टर्टल डॉट ग्राफिक्स बैड कलर सीक्वेंस 10, 55 और 70। ये जो हम कलर सीक्वेंस डाल रहे हैं वो बैड बता रहा है। बैड क्यों है उसको हम अभी देखते हैं। जैसे कि जो कलर सीक्वेंस पास करना होता है वो हम ऐसा 0 से 1 के बीच में पास करना होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें परसेंटेज में होती है। तो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको 0.10 कर देता हूँ और इसको 0.5055 कर देता हूँ, इसको 0.70 कर सकता हूँ। अब शायद वर्क कर देना चाहिए। हाँ, वर्क कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। और यहाँ पर अगर टर्टल जो हम लोग किए थे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग एक बार इसको पेन करके भी देख सकते हैं। ठीक, और फिर से मैं रन कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, मतलब कि हमारा काम हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, चाहेंगे कि 0 से 1 के बीच में वैल्यू जनरेट करें, इंटीजर। अब 0 1 के बीच में तो इंटीजर वैल्यू होती नहीं है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा और मैथमेटिक्स लगाएंगे, मतलब आसान मैथमेटिक्स लगाएंगे, कोई से खतरनाक मैथमेटिक्स नहीं लगाएंगे। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, अब सबसे पहले तो रैंडम सर्कल को जनरेट करने के लिए रैंडम कलर को हम जनरेट करने की ट्राई करते हैं। रेडियस को बाद में जनरेट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर आई इन, और हम लोग चाहेंगे 0 से 100 के बीच में हो। 0 से 100 के बीच में हम लोग फिर से पास कर रहे हैं और देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आर की वैल्यू यहाँ एक वेरिएबल बनाया हूँ आर। ये आर ऊपर वाले आर से अलग है, इसके लिए मैं लिख देता हूँ आर रेड। ठीक, और यहाँ पर क्या मैं पास कर देता हूँ, आर एम डॉट रैंडेंट। रैंडेंट कहाँ से 0, 100 तक। अब हम लोग क्या करेंगे, एक जुगाड़ करेंगे, इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, 100.0 से। ठीक, इससे क्या होगा, अब कोई भी नंबर 0 से 100 के बीच में आएगा उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 से और 1 के बीच में हो जाएगा। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ गए। अब सिमिलरली मैं ग्रीन के लिए भी बना लेता हूँ और ऊपर का फंक्शन ये कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमको हमेशा कुछ ना कुछ रैंडम ही चाहिए। और ब्लू के लिए भी हम लोग सिमिलर काम करेंगे और फिर से यही फंक्शन हम लोग पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग जब सर्कल बनाएंगे तो यहाँ पर 0 से 100 के बीच में सर्कल बनेगा। अभी मैं इसको 10 कर देता हूँ और रन करता हूँ, और इसकी स्पीड में 1 मिनट फास्ट कर दूँ। फिर हम लोग करते हैं पेन डॉट स्पीड को फास्टेस्ट कर दिया हूँ, और जो ऊपर के लोग लिखे थे पेन की साइज चेंज किए थे, अब इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग अपना पेन बना लिए हैं। आप देखेंगे कि अब एक ही ड्रा हुआ और बाकी सर्कल कहाँ ड्रा हुए ये आपको नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, हम लोग इसको अभी रेक्टिफाई करेंगे और इसको चेक करेंगे कि कैसे बाकी चीज़ें ड्रा होंगी। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी कि हम लोग सबसे पहले क्या किए, एक रैंडम सर्कल का फंक्शन बनाया जिसमें रेड ग्रीन ब्लू हम लोग पास किए। उसके बाद में हम लोग चाहते हैं कि 0 से 10 के बीच में, यानी कि 10 बार ये रैंडम सर्कल फंक्शन कॉल हो। और देखिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर केवल एक सर्कल जनरेट हुआ है। अब ये सर्कल ऐसा एक ही क्यों जनरेट हुआ, वो लोग हम अभी जाकर चेक करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर रेड ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज को पास नहीं किया है, तो हमको इसको पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या पास करना पड़ेगा, रेड, दूसरा ग्रीन और तीसरा ब्लू। अब हम लोग जो रन करेंगे तो हमारे रैंडम सर्कल जो रैंडम कलर के होंगे वो रंग बिरंगे सर्कल हमको दिखाई देंगे। तो ये देखिए,
डिफरेंट डिफरेंट कलर के बहुत फास्ट में जनरेट हुआ है। तो उसकी मैं स्पीड थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मतलब कि फास्टेस्ट से बजाय मैं 9 कर देता हूँ, ठीक, 8 कर दिया हूँ, ठीक स्पीड। तो ये थोड़ी सी फास्ट, सुपर फास्ट से कम हो गई है। तो आप देखेंगे कि ये सर्कल पहला जब जनरेट हुआ, दूसरा सेम शेप का जनरेट हो रहा है, और ये फिर अलग अलग कलर का, डिफरेंट डिफरेंट कलर का सर्कल जनरेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आप इसका एनिमेशन में यूज़ कर सकते हैं। आप कोई एनिमेशन बना रहे हैं जिसका कलर आप चाहते हैं कि हमेशा चेंज होता रहे, कोई एनिमे कैरेक्टर बना लिए हैं जिसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप ऐसा करके बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आगे बताऊंगा अभी कि आप डिफरेंट डिफरेंट शेप के अपना टर्टल कैसे बना सकते हैं। अभी तो टर्टल आप देख रहे होंगे केवल एक ट्रायंगल जैसा है, या फिर कोई अलग शेप जैसे सर्कल है या फिर रेक्टेंगल हो सकता है। इसके आगे भी मैं बहुत सारे शेप बना सकते हैं, अपने हिसाब से शेप को डिजाइन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो अब ये चीज़ें हो गई, हम लोग कलर को जनरेट कर लिए रैंडम। अब हम चाहते हैं कि जो रेडियस है वो भी रैंडम ही हो और 0 से 100 के बीच में हो। 0 से 100 के बीच में हम नहीं चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कुछ अलग, क्योंकि 0 हो जाएगा रेडियस तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। एक 0 रेडियस का कोई सर्कल होगा ना, वो डार्ट हो। हम लोग चाहेंगे कि ये 10 से और 100 के बीच में जनरेट करें। तो हम लोग लिख देता हूँ रेडियस, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आर्यन डॉट रैंडेंट, और 10 से 100 के बीच में एक वैल्यू पिक करेगा, इस 10 से और 100 के बीच में, और क्या करेगा, एक सर्कल बना देगा। अब इस सर्कल के रेडियस के में हमको रेडियस की वैल्यू पास भी करनी पड़ेगी, और हम लोग इसको अब रन कर सकते हैं। देखो पहला सर्कल इतना बड़ा बना, दूसरा छोटा बना, फिर तीसरा छोटा बना, फिर बड़ा बना, फिर ऐसे से ये बनता जाएगा। अब हम लोग चाहते हैं कि भाई ये केवल एक ही जगह पर ना बने, वो पूरे स्क्रीन पर कहीं ना घूम घूम कर बनता रहे, घूम घूम कर बनता रहे, ठीक। तो अब वो चीज़ हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं आगे के पार्ट में। तो बहुत ही हिसाब से मैं चल रहा हूँ, एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रेडियस भी रैंडम जनरेट कर ले, कलर भी रैंडम जनरेट कर ले। अब हम लोग चाहते हैं कि भाई जो हमारा फंक्शन है, जो सर्कल है, वो अलग अलग जगह पे जाकर ड्रा हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग बनाएंगे। x इज इक्वल टू rm डॉट रैंडेंट, और इसको हम कर देते हैं -100 कामा 200, -100 कामा 100, और y की वैल्यू भी सेम पास कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेन को अप कर देंगे जिससे कि ये लिखता हुआ ना जाए। और फिर क्या करेंगे, पेन डॉट गो टू कहाँ पर, x कामा वाई पे, और फिर पेन को क्या करना पड़ेगा, डाउन। अब हम लोग एक बार इसको फिर से रन करके देखते हैं कि क्या होता है। आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा इधर उधर सर्कल घूम रहा है, पहले यहाँ जनरेट हुआ, फिर यहाँ जनरेट हुआ, फिर कहीं और जाकर, फिर कहीं और जाकर, ठीक। तो ऐसे ऐसे ये x और y का भी हम इम्प्लीमेंटेशन कर दिए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप और थोड़ा सा वैल्यू घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं -100 क्या हूँ तो आप इसको -200 और +200 लेट से 400 कर देता हूँ, इसको भी 400 कर देता हूँ, प्लस माइनस इसको 200 कर देता हूँ, y कोऑर्डिनेट को इसको भी 200 कर देता हूँ। अब अगर इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा दूर दूर अब ड्रा होने लगा है। तो सारे सर्कल अब थोड़ा सा और रेंडमाइज हम लोग कर दिए हैं। अब इसकी स्पीड में थोड़ा सा फास्ट कर दूं जिससे कि जल्दी जल्दी ड्रा हो और हम एट द एंड पा सकें कि क्या जनरेट हो रहा है। और ये फंक्शन को मैं 0 से 10 के बीच के बजाय इसको लेट से मैं कर देता हूँ 100 सर्कल हम चाहते हैं कि रैंडम जनरेट करे, और पेन की स्पीड अब फास्टेस्ट कर देते हैं, 0 कर देते हैं, मतलब कि अब बहुत तेज़ी से ये फंक्शन जनरेट होंगे सर्कल। अब देख रहे होंगे कि आप ये लग रहा है कि सर्कल कहीं से प्रकट हो रहे हैं और सर्कल ऑटोमेटिक जनरेट होते जा रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी शानदार चीज़ें हैं।
तो डिफरेंट डिफरेंट साइज के, डिफरेंट डिफरेंट कलर के और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये सारे सर्कल रैंडमली जनरेट हुए हैं। तो ये देखने में काफ़ी सुंदर एनिमे लगता है। अब इस चीज़ को आप चाहें तो एक आर्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारे सर्कल को ड्रा कर लिए हैं। तो अब इसमें आप और कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और कई सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हम करेंगे रैंडम फंक्शन का यूज़ करके, रैंडम चीज़ों को यूज़ करने के लिए। और अब मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि अब तक हमने क्या क्या चीज़ें की। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया रैंडम फाइल को और उसको आरएन की तरह यूज़ किया। फिर हमने एक विंडोज़ बनाई टर्टल लाइट स्क्रीन को, और फिर उसका बीजी कलर लाइट ब्लू कर दिया, बैकग्राउंड कलर, और विंडोज़ का टाइटल कर दिया रैंडम सर्कल। और उसके बाद मैंने एक पेन बनाया टर्टल लाइट पेन करके, और फिर स्पीड इसकी फास्टेस्ट कर दी। फिर एक रैंडम सर्कल नाम का फंक्शन बनाया जिसमें हम रेड, ग्रीन और ब्लू पास करते हैं, जो RGB जो है वो मस्ट लाई इनटू 0,1। तो इसको मैं फिर से नोट कर देता हूँ, RGB मस्ट लाई बिटवीन 0 to 1। ठीक, तो ये बातें आपको ध्यान के रखनी है। जो उसमें मेन पॉइंट था RGB में, जो हम लोग एरर भी हमको दिया था इस फंक्शन में, क्या होना चाहिए RGB कहाँ 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। इसलिए हमने फॉर लूप में 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो बहुत छोटी सी मैथ हमने यूज़ की है और इतना सुंदर रिजल्ट हमको मिला है। तो मैथ का एप्लीकेशन आप शायद लग रहा हो कि मैथ यूज़फुल होती है सब जगह, डिवीज़न भी यूज़फुल होता है। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमने क्या किया, पेन के कलर में RGB रेड ग्रीन वैल्यू पास कर दी, और उसके बाद में हमने क्या किया, पेन का रेडियस एक वेरिएबल में स्टोर किया, जिसको हम rand_int करके रैंडम रेडियस जनरेट कर दे रहे हैं, जो कि 10 से 100 के बीच में होता है। ठीक, और फिर हम लोग एंड फिल कर दें। यहाँ से यहाँ तक का क्या काम है, सर्कल को बनाएं और सर्कल को रैंडम कलर को से फिल कर दिया। फिर हम लोग क्या किए हैं, x और y यानी कि कोऑर्डिनेट जनरेट किए हैं रैंडमली। -400 का 400 x का है और y है -200 to 200। अब -200 ही क्यों लेना हूँ, आप -300 भी ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा, टर्टल आप आउटसाइड ऑफ द विंडो जा सकता है। और उसके बाद हम लोग पेन को अप किए, गोटू का x का y करेंगे। अगर आप यहाँ पर गोटू नहीं लगाएंगे, मतलब पेन अप और डाउन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो लिखता हुआ दूसरे पोजीशन पर जाएगा। तो ये चीज़ें थी रैंडम सर्कल को जनरेट करने के लिए। बहुत ही आसानी से हमने रैंडम सर्कल को जनरेट कर लिया है। और आप बीजी कलर चाहें तो इसको ब्लैक कर सकते हैं, अभी कोई कलर आप करना चाहें जो कर सकते हैं। मैं ब्लैक करके एक बार देखता हूँ कि कैसा लगता है। तो ब्लैक करने पर काफ़ी शानदार दिख रहा है और ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। नहीं कि रैंडम जो ब्लैक है ना, तो लग रहा है जैसे कि आसमान में डिफरेंट शेप के तारे निकल रहे हैं, छोटे छोटे और बड़े बड़े, यानी कि अलग अलग शेप के। जो देखेंगे काफ़ी सुंदर शेप है। आप इसको -400 के बीच में किया हूँ, तो ये इतना ही शेप ले रहा है। आप इसको -500 to 500 कर सकते हैं। मैं वो भी करके एक बार देख देता हूँ और फिर से रन कर देते हैं। आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे कितने सारे सर्कल को जनरेट कर दिया है, 100 से ज़्यादा सर्कल को। मतलब कि अब आप चाहें तो पूरी स्क्रीन फिल कर सकते हैं। मैं केवल 100 सर्कल को यहाँ पर ड्रा किया हूँ। आप यहाँ पर 1000 मिलियंस कितने भी सर्कल जनरेट करना चाहें तो जनरेट कर सकते हैं। एक बार मैं इसको 200 कर देता हूँ और इसी के साथ में हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दूसरों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिए। और कोड अगर आप चाहिए तो आप मेरे गिटहब पर जाकर ले सकते हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ। और अगर आपको कोई डाउट होता है, आप कुछ स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, आप कुछ बढ़िया चीज़ें करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और हम लोग काफ़ी सारे ग्राफिक्स और काफ़ी सारी चीज़ें बनाना सीखेंगे, टर्टल का यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें बनाना सीखेंगे। और आप मेरे और सारे वीडियो को एक्सप्लोर करना चाहते तो एक्सप्लोर कर लें। अगर आप और कुछ सीखना चाहते हैं, मशीन लर्निंग या और कोई कोर्स, तो भी मैं फ्यूचर में सिखाने वाला हूँ। क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत सारे कोर्स हैं, बट हिंदी में बहुत कम कोर्स हैं जिस आपको हेल्प कर सके। और बहुत यानी कि जो कोर्स हैं भी वो बहुत डिटेल में नहीं है, तो मैं बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में सारी चीज़ें करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा हुआ होगा और आप बहुत अच्छे से रैंडम फंक्शन को समझ पाए होंगे।
रैंडम फंक्शन का जो रैंडम नंबर्स होते हैं उनका जनरेशन का आप मतलब समझ पा रहे होंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई कि रैंडम का हम एप्लीकेशन करते कहाँ हैं। और इसकी जगह हम बहुत सारी जगह हम यानी कि मशीन लर्निंग में मॉडल को ट्रेन करने के लिए फिर कई सारी चीज़ें में रैंडम नंबर का यूज़ करते हैं, और क्रिप्टोग्राफी में भी यूज़ करते हैं। बट क्रिप्टोग्राफी में हम ट्रू यानी कि रियल रैंडम नंबर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर तो हम सूडो रैंडम नंबर का यूज़ किए हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।